हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ टू एक्टिवेट जियो सिम इन भूटान। भूटान में जियो सिम कार्ड अगर इंडिया से प्रीपेड सिम कार्ड लेके गया तो वहाँ पर कैसे एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारा लोग पूछ रहा है भाई भूटान में क्या इंटरनेशनल लगता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, भूटान में ये इंडिया का बाहर ही है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का बाजू में आता है, जो सामने जो अरुणाचल का वहाँ उस तरफ पे आता है। ये इंडिया के अंदर नहीं आता, वहाँ पर भी इंटरनेशनल रोमिंग लगता है। ठीक है, इसके लिए भी आपको पैक डालाना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है, इंडिया से एक्टिवेट करना पड़ता है और इंडिया से रिचार्ज करके वहाँ पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो फिर भी मैं इसके बावजूद वीडियो क्यों बना रहा हूँ। भूटान में भी बहुत सारा लोग ऐसे प्रीपेड जियो सिम कार्ड वहाँ पर लेके जाते, यूज़ कर नहीं पाते, एक्टिवेट कर नहीं पाता है। तो मैं वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, देखने के बाद ही आप लोगों को बहुत तरह का सेटिंग बताऊंगा। ठीक है, बहुत तरह का सेटिंग होता है और सेटिंग करने से भी और इंटरनेशनल रोमिंग ऑन हो जाता है। बाद में आप वहाँ से बैठे बैठे रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी लिए मेरा इंस्टाग्राम में आके बात कर सकते हैं, मैं पूरा जानकारी दूंगा। मेरा थोड़ा सा माइक ख़राब हो गया और बाहर का आवाज़ आ सकते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या गलती करते हैं आप लोग, तो रिचार्ज से नहीं भरते। नहीं, आप लोग वहाँ से अगर डायरेक्ट कस्टमर से बात करेगा ना तो आप लोगों को डायरेक्ट एक ही सवाल पूछेगा, आप लोग क्यों रिचार्ज नहीं किया इंटरनेशनल। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी न्यू व्यूअर्स है हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह का वीडियो में हमेशा लेके आते रहते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करने का, हम लोग इंडिया से भूटान में जा रहे हैं, भारत से भूटान में जा रहे हैं। वहाँ का लोकेशन अलग है, इंडिया का लोकेशन अलग है। हमको सबसे पहले क्या करना, मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट का मतलब मोबाइल रीस्टार्ट बटन में क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और रिफ़्रेश हो जाता है, वहाँ का लोकेशन पकड़ने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, बहुत सारा लोग सोचते हैं क्या रीसेट सोचता है, रीसेट नहीं बाबा, ये रीस्टार्ट है। मतलब ये कोई भी डाटा आपको वेस्ट नहीं होगा, आपका मोबाइल रिफ़्रेश होगा, नया हो जाएगा, कोई हैक हैक वगैरह रहेगा वो सब हट जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा लोग रीस्टार्ट सोचते हैं, रीस्टार्ट नहीं है भाई। वो रीस्टार्ट का मतलब डाटा उड़ जाएगा आपका मोबाइल से, सारा नंबर वंबर जितना भी फ़ोटो वगैरह सारा उड़ जाएगा। तो ये स्विच ऑफ का बाजू में देखिए, स्विच ऑफ बटन का बाजू में रहता है। एंड्रॉयड होगा तो आपको स्क्रीन टच होगा तो आपको खुद ही पता है, नहीं तो आप साइड में क्लिक करके भी बटन साइड में जो कीपैड है वहाँ पर क्लिक करके राइट साइड लेफ्ट में रहता है, तो आप लोग रिस्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। किसी किसी का ऑटोमेटिक नेटवर्क पकड़ लेता है लेकिन रजिस्टर कर नहीं पाता है। भूटान में कौन सा नेटवर्क से कनेक्ट करना है आप लोगों को मैं बताऊंगा, ज़रूर देखिएगा और 2-3 सेटिंग बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को पहले बोला सेटिंग करने से मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है, इसके बाद आप लोग ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। सेटिंग में जैसे कि मैं जाता हूँ और जाने के बाद मेरा हैंडसेट सैमसंग गैलेक्सी है और कनेक्शन आप लोगों को कोई भी हैंडसेट हो सकते हैं, लेकिन सब में अलग अलग हैंडसेट में सेटिंग होता है। इसके बाद मोबाइल नेटवर्क्स जैसे कि क्लिक करते हो सामने डाटा रोमिंग ऑन दिखाई देता है, ये मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। मैं दुबई में भी गया ऑन रखा, फिर काम नहीं कर रहा था, एक बार बंद कर दिया था। ठीक है, इसके बाद आप नेटवर्क मोड LTE 3G 2G 5G भी रहेगा, उसको ऑटो कनेक्ट में रहने दीजिए। इसके बाद और एक बात है, आप लोग पहले एक बार फास्ट में मैं बोलना भूल गया, ये भी कर सकते, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, सिम कार्ड निकालिए, मेमोरी कार्ड निकालिए, सिम कार्ड को 1 नंबर स्लॉट में डालिए जियो को। इसके बाद मेमोरी कार्ड को भी डालिए और ऑन करिए। ठीक है, कोई 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 हैंडसेट में 2 नंबर में 4G काम नहीं करता है। ठीक है, 5G भी काम नहीं करता है। इसके बाद आते कि नेटवर्क ऑपरेटर्स, ये जो सेटिंग होता है ये मेन बड़ा सेटिंग होता है। बहुत सारा लोगों को रजिस्टर करना नहीं आता है और कौन सा नेटवर्क से कनेक्ट करना है भूटान में वो भी नहीं आता है। तो जैसे कि मैं ऑटोमेटिक में क्लिक करते हुए ओके बटन में दबा तो ये मैन्युअली सर्च होने लगते हैं। वहाँ का जितना भी भूटान के अंदर नेटवर्क है ये पकड़ लेगा, पकड़ने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, सारा आपका सामने रखेगा, आपका सामने रखेगा, आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑन लिखाएगा, कैसा आएगा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अभी। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने इंडिया से दिखा रहा हूँ और मैं हर एक कंट्री में जाके शूट करने में पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो 2 ही नेटवर्क से वहाँ पर कनेक्ट करना है। आपके सामने जो भी नेटवर्क 2 ही दिखाई दे रहा है भूटान में, टासी इन्फोकॉम बी मोबाइल, ये दोनों नेटवर्क में जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ और ओके में क्लिक करता हूँ। ठीक है,
रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क ऐसे ही सेम लिखा आना चाहिए। अगर अदर लिखा आएगा तो आप अदर नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं तो सेम ऐसे ही लिखाना चाहिए, ठीक है। लेकिन दो ही नेटवर्क जो मैं दिखाया डिस्प्ले में, ये दोनों से पहले कनेक्ट करिए, ऐसा लिखाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, दूसरा लिखा आ रहा है, तो हर एक नेटवर्क से आप कनेक्ट करके ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर ओके रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क सेम ऐसे लिखाना चाहिए। ओलो नेटवर्क डज नॉट कनेक्ट ऐसा वगैरह वगैरह बहुत लंबा लिखाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा लिखाएगा तो नहीं है। इसके बाद तुरंत ही मैसेज आ जाता है, ठीक है। आप चाहे तो हैंडसेट को एक बार स्विच ऑफ करके भी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद मैसेज आता है, टावर भी आ जाता है। इसके बाद भी आप लोगों को नहीं आ रहा है, और भी एक सेटिंग मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो अगर माई जियो ऐप आप लोगों ने इंस्टॉल करके नहीं रखा, इंडिया से रजिस्टर करके एक्टिवेट करके नहीं गया भूटान में, तो बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया आप लोगों ने। आप चाहे तो कोई भी दुनिया में घूरिए, अगर माई जियो ऐप एक बार एक्टिवेट है तो आप इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात देखिए फ्रेंड्स, जियो आप लोग ने जियो प्रीपेड सिम कार्ड, अगर आप लोग इंटरनेशनल में, आपको पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया, ये बहुत ध्यान देने वाला बात है। अगर आप लोग भूटान में भी जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए, वहाँ पर भी इंटरनेशनल पकड़ता है, लेकिन प्रीपेड सिम कार्ड बोलता है चलता ही नहीं है, ठीक है। भूटान में अगर चल रहा है तो सही बात है, लेकिन इंटरनेशनल ही हो जाता है। फिर भी देख लीजिए, अगर चलेगा तो सही बात है, नहीं चलेगा तो वो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में आके कमेंट करिए प्रीपेड सिम कार्ड भूटान में चल रहा है क्या नहीं है। वो इंटरनेशनल में आसाम, नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रीपेड जियो सिम कार्ड इधर भी आप लोग अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, माई जियो ऐप खोल लीजिए। जैसे कि माई जियो ऐप मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा, और खोलने के बाद ही आप लोगों को सामने 3 डॉट जो लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल रोमिंग सेटिंग आप इससे भी कर सकते हैं माई जियो ऐप से। इसके बाद सेटिंग ऑप्शन दिखाई देता है आपका नीचे, सेटिंग पर जैसे क्लिक करते हो आपका सामने से दिखाई देगा इंटरनेशनल रोमिंग, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते सामने एक्टिवेट ऑप्शन देखा है, वो एक्टिवेट में क्लिक कर देने का, सीधा एक्टिवेट में क्लिक करते रेफरेंस नंबर वगैरह वगैरह मिल जाएगा आपको। रिचार्ज डालने के लिए भी नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे डालने के लिए बोलेगा। इसके बाद एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर दीजिए हैंडसेट को, और इसके बाद भी ऐसे एक मैसेज आ जाता है, जो भी मैं दुबई में था ऐसा मैसेज आया, देख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा होगा। इसके बाद मैंने आईफोन का भी सेटिंग बताता हूँ आप लोगों को। आईफोन का भी काफ़ी सारा सेटिंग होता है। सेटिंग में जाके मोबाइल डाटा में जैसे 4G जी इसमें क्लिक करने हैं आपको। क्लिक करते हो नेटवर्क सिलेक्ट जियो 4G, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद सेम ही ऐसा सारा नेटवर्क आ जाएगा, वो दोनों नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। भूटान का अंदर वो इस सेम दोनों नेटवर्क से आपको तहसी इन्फोकॉम और बी मोबाइल से कनेक्ट करना है। इसके बाद स्विच ऑफ करके ऑन कर दीजिए सेम ही ऐसा, और मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। बाद में आप ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके वीज़ा मास्टर कार्ड से भी ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। और एक सेटिंग है आप आईफोन का, जो स्क्रीनशॉट लेके रखा मैंने, और मोबाइल डाटा में क्लिक करते हुए इसके बाद आता है कि सिम एप्लीकेशन, जो भी आईफोन यूज़ कर रहे हैं आप लोगों को पता होगा कैसा सेटिंग करना है। होम IMSI में क्लिक करना है। इसमें इंटरनेशनल एक रोमिंग दिखाई देता है, दिख रहा है, इसमें क्लिक करते हुए, और उसमें भी एक्टिवेट हो जाएगा, आपको आगे का और भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे स्विच ऑफ करके ऑन करिए मोबाइल को, फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कस्टमर केयर से बात करिए, और मेरा जो इंस्टाग्राम में आके भी मुझे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, इंस्टाग्राम में आइए, बात करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए, और प्लीज़ ये सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। न्यू व्यूवर सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। अगर इंस्टाग्राम में आइए ज़्यादा जानकारी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।